Good morning, students. Today we are going to check up fourth unit, chapter name The Fight. The Fight, which is written by P.D. Thomas. He was born in New York City. His autobiography is called Down These Mean Streets. Apart from writing books, he also lectured in schools and universities across the USA. So the fight, this is the story of friendship. This is very beautiful story of friendship and understanding between two friends, Antonio Cruz and Felix Vargas. Antonio and Felix की ये story है. They both are childhood friend and aspiring lightweight championship. Each has fought many boxing matches and won a few medals. Recently, they have been informed that they will fight each other इन द डिवीज़न फाइनल्स 2 वीक अवे. दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड हैं और दोनों को पता चलता है कि उन दोनों के बीच में कुछ वीक बाद, मतलब कुछ हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद क्या होने वाली है, दोनों के बीच में फाइट होने वाली है. द विनर विल रिप्रेजेंट द बॉयज़ क्लब इन द गोल्डन ग्लव्स चैम्पियनशिप टूर्नामेंट. और दोनों क्या करेंगे, जब जो भी दोनों में से जो विनर होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, द बॉयज़ क्लब को रिप्रेजेंट करेगा इन द गोल्डन ग्लव चैम्पियनशिप टूर्नामेंट. सो लेट्स स्टार्ट एंड फाइंड आउट what will happen in the story. So let's start from the paragraph first. One morning, less than a week before the match, Antonio and Felix met as usual for their daily workout. They ran lightly along the river edge. एक सुबह हमेशा की तरह जब उनके मैच में एक वीक बचा हुआ था, उससे कम टाइम बचा हुआ था, तो एंटोनियो और फेलिक्स मिलते हैं. यूजुअली वो जो अपने वर्कआउट पे जाते हैं उस वर्कआउट पे मिलते हैं और वो वॉक पर जाते हैं. दे रन लाइटली अलोंग द रिवर एज. और वो रिवर एज के पास क्या करते हैं, वहाँ पर नॉर्मली लाइट वॉक मतलब कि वॉक करते हैं और चलते चलते बातें करते हैं वहाँ पर रिवर एज पर, यानी नदी के किनारों पर. एंटोनियो ग्लांस्ड एट फेलिक्स. एंटोनियो फेलिक्स को देखता है. हु केप्ट हिज आइज पर्पसली स्ट्रेट अहेड. उसकी आंखों में वो मतलब ऐसा रहता है, ट्रू फ्रेंडशिप है तो आंखों में देखता है, उसको कुछ लगता है कि ये कुछ शेयर करना चाहता है लेकिन नहीं करता. आफ्टर ए माइल और सो फेलिक्स सेड. कुछ दूरी पर चलने के बाद फेलिक्स बोलता है, लेट्स स्टॉप अ वाइल ब्रो. थोड़ा रुकते हैं ब्रो. आई थिंक वी बोथ गॉट समथिंग टू से टू ईच अदर. आई थिंक हम दोनों एक दूसरे से कुछ कहना चाहते हैं. तो वो कहने का मतलब वो कह नहीं पा रहे हैं, अब क्या चीज़ है वो दोनों शेयर करना चाहते हैं. तो वहाँ पर फेलिक्स बोलता है एंटोनियो से कि हम रुकते हैं और बात करते हैं. एंटोनियो नोडेड. It was not natural to be acting as though nothing unusual was happening when two best friends were going to be blasting each other within a few days. तो एंटोनियो मना कर देता है. इट वॉज नॉट नेचुरल. और एक नेचुरल नहीं है कि दोनों एक दूसरे को कुछ समय बाद ब्लास्ट यानी कि एक दूसरे के साथ लड़ने वाले हैं. एज अ फाइट, एज अ मैच दोनों एक दूसरे से लड़ने वाले हैं, तो सब कुछ नॉर्मल है, ऐसा कुछ भी नहीं था. फेलिक्स लीन्ड ऑन द रिवर रेलिंग एंड स्टेयर्ड अक्रॉस टू द शोर्स ऑफ ब्रुकलाइन. तो फेलिक्स जो है वो रिवर के रेलिंग पर रुकता है, वहाँ पर स्पेस रहता है, वहाँ पर वो रुकता है और शोर ब्रुकलाइन मतलब उस एरिया का नेम है शोर ऑफ ब्रुकलाइन, वहाँ पर वो रुकते हैं. एंटोनियो हेल्प. इट्स अबाउट आवर फाइट राइट. एंटोनियो बोलता है, शायद तुम अपनी फ़ाइट के बारे में बात करना चाहते हो, राइट. या राइट. आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट यू इट टू. मैंने इस बारे में बहुत सोचा. इन फैक्ट सिंस वी हैड आउट इट वॉज गोइंग टू बी मी एंड यू. और मुझे ऐसा लगा कि ये हम दोनों से रिलेटेड है. आई हैव बीन अवेक एट नाइट. मैं पूरी रात नहीं सो पाया. पुलिंग पंचेस ऑन यू एंड ट्राइंग नॉट टू हर्ट यू. तो मुझे ऐसा लगता है कि फ़ाइट तो है हम लोगों की, लेकिन वी बोथ आर फ्रेंड, वी विल नॉट हर्ट टू ईच अदर. तो वो इस टाइप की बात करते हैं कि हम एक दूसरे को हर्ट नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे कि हम एक दूसरे को, पुलिंग पंचेस मीन्स वो एक दूसरे को हिट नहीं करेंगे फोर्सफुली. और जब भी पुल कर मतलब पुश करने की या पंच मारने की बारी आएगी तो वो अपने पंच को पुल कर लेंगे, यानी पीछे की तरफ खींच लेंगे, एक दूसरे को हिट नहीं करेंगे. और नॉट ट्राइंग टू हर्ट यू मतलब एक दूसरे को हर्ट करने को ट्राई भी नहीं करेंगे. इट मीन्स वो जब मैच करेंगे तो एक दूसरे को बॉक्सिंग तो करेंगे लेकिन पंच पुल कर लेंगे अपने, और एक दूसरे को हर्ट करने जहाँ करना होगा वहाँ हर्ट नहीं करेंगे.
Same here, it and naturally not to think about the fight. I mean, we both are fighter and we both want to win, but only one of us can win. तो बोलते हैं हाँ ये तो सही है, बट इट एंड नेचुरल नॉट टू थिंक अबाउट द फाइट, लेकिन फाइट के बारे में ऐसा सोचना सही नहीं है नेचुरली. आई मीन मेरा मतलब ये है कि हम दोनों फाइटर हैं और हम दोनों में से कोई एक ही विन हो सकता है, और वी बोथ वांट टू विन, और जीतना हम दोनों चाहते हैं, लेकिन जीत एक ही सकता है. देयर एंड नो ड्रॉ इन द एलिमिनेशन, और यहाँ पर कोई चांस भी नहीं है ड्रॉ और एलिमिनेशन के अलावा, मतलब उन दोनों में से कोई एक जीतेगा और एक बाहर जाएगा, तो ड्रॉ के तो कोई चांसेस नहीं है सिर्फ एलिमिनेशन के अलावा. फेलिक्स टैप्ड एंटोनियो जेंटली ऑन द शोल्डर. फेलिक्स जो है एंटोनियो के शोल्डर पे जेंटली टैप करता है. टोनी लेट मी प्रॉमिस समथिंग राइट हियर ओके. तो बोलता टोनी मुझे प्रॉमिस करो कि सब कुछ ठीक रहेगा. मतलब वो ठीक रहेगा इन द सेंस यहाँ पर ये है कि फाइटिंग होने के बाद जो मैच है वो एक सिर्फ जनरली मैच है. ऐसा नहीं होगा कि हमारी फ्रेंडशिप पे इसकी वजह से, इस मैच की वजह से कोई जैसे हमारी फ्रेंडशिप टूट जाएगी या कुछ गलत होगा. तो मुझे प्रॉमिस करो कि इस मैच के बाद सब कुछ, हमारी फ्रेंडशिप बिल्कुल एज इट इज़ जैसी अभी है वैसी ही रहेगी. इफ़ इट्स फेयर हार मानो, आई एम फॉर इट. तो वो बोलता है कि हाँ ऐसा ही होगा. हर मानो स्पेनिश फॉर ब्रदर, तो वहाँ पर स्पेनिश में ब्रदर को बोलते हैं हर मानो. तो बोलते हैं हाँ भाई ज़रूर ऐसा ही होगा. आई एम फॉर इट, मैं इस टाइप का इसके साथ हूँ, इस फेवर में हूँ. इट्स फेयर टोनी, और ये फेयर भी है टोनी. व्हेन वी गेट इनटू द रिंग इट्स गॉट बी लाइक वी नेवर मेट. जब भी हम रिंग में मिलेंगे तो हम इस तरीके से मिलेंगे कि हम इससे पहले कभी मिले ही नहीं. Because we like two strangers that want the same thing and only one can have it. You understand, don't you? तो हम लोग ऐसे बात करेंगे, मतलब ऐसे वो एक दूसरे को फेस करेंगे कि वो एक दूसरे को कभी मिले ही नहीं और जानते ही नहीं, वो सिर्फ यहीं पर अभी एक दूसरे को मिले हैं. पैराग्राफ 12. सी यस आई नो टोनी स्माइल, नो पुलिंग पंचेस वी गो ऑल द वे. तो वो बोलता है, टोनी हंसता है और बोलता है, स्माइल करता है, बोलता है यस, और हम कोई पुलिंग पंचेस नहीं करेंगे. हम जैसा फ़ाइट करते आए हैं वैसे ही फ़ाइट करेंगे, क्योंकि हम वहाँ पर एक दूसरे के फ्रेंड नहीं हैं, हम स्ट्रेंजर की तरह एक दूसरे से मिलेंगे. दैट्स राइट, लिसन टोनी, डोंट यू थिंक इट्स अ गुड आइडिया इफ़ वी डोंट सी ईच अदर अंटिल द डे ऑफ द फाइट. तो बोलते दैट्स राइट, ये ठीक है. और टोनी मुझे ऐसा लगता है कि हमें एक दूसरे से नहीं मिलना चाहिए जब तक कि फ़ाइट हमारी नहीं हो जाती. मतलब जब तक फ़ाइट का दिन नहीं आ जाता तब तक हम दूसरे को एक दूसरे से नहीं मिलेंगे. हम फाइट वाले दिन ही रिंग में एक दूसरे को फेस करेंगे. टोनी स्क्रैच हिज नोज थॉटफुली. टोनी जो है अपनी नोज़ को स्क्रैच करता है, इट मीन्स सोचता है. ये इट वुड बी बेटर फॉर योर हैड. ही हेल्ड आउट हिज हैंड पाम अवर डील. तो वो दोनों एक दूसरे से एग्री हो जाते हैं और हैंडशेक करते हैं, वहाँ पर डील फाइनल करते हैं. ओके वी विल नॉट मीट टू ईच अदर, वी विल फाइनली मीट इन द रिंग. तो हम दोनों फाइनली रिंग में मिलेंगे. डील. फेलिक्स लाइटली स्लैप्ड ओपन स्किन. लेट्स कट इट हेयर. आफ्टर द फाइट वी कैन गेट इट टुगेदर अगेन लाइक नथिंग एवर हैपन्ड. तो वो दोनों एक दूसरे को मिलते हैं, एक दूसरे को बोलते हैं कि हाँ ठीक है डील हुई है, अब हम फाइट के बाद ही मिलेंगे और वी कैन गेट इट टुगेदर. जब भी हम मिलेंगे तो ऐसे रिएक्ट करेंगे जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि हमारी फ्रेंडशिप पे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. द एमियागो ब्रदर हग ईच अदर टाइटली. और दोनों एक दूसरे को हग करते हैं. दोनों क्लोज फ्रेंड हैं तो दोनों क्लोज फ्रेंड एक दूसरे को हग करते हैं, डील फिक्स करते हैं. द डे इन ट्रेनिंग पास्ड मच टू स्लोली. Although they kept out of each other's way, they were aware of each other progress via the ghetto grapevine. और वो दोनों क्या करते हैं, ट्रेनिंग बहुत जल्दी उनकी पास आ जाती है. ट्रेनिंग के जो दिन रहते हैं वो ट्रेन होते हैं, एक दूसरे ट्रेनिंग लेते रहते हैं दोनों अलग अलग, और उनके ट्रेनिंग के दिन बहुत जल्दी निकल जाते हैं. और दे ऑल्दो दे कैप्ट आउट ऑफ ईच अदर, और वो दोनों एक दूसरे से दूर रहते हैं लेकिन दोनों को एक दूसरे की प्रोग्रेस के बारे में इंफॉर्मेशन रहती है. यहाँ पर गेटर ग्रैप वाइन का मीन्स होता है जैसे लोकल लोग र्यूमर्स फैलाते हैं कि उसने इतनी प्रिपरेशन कर ली है, और जैसे टोनी के बारे में, टोनी के फैन फॉलोइंग्स भी है और एंटोनियो की भी है और
किसकी, फेलिक्स की भी है। तो दोनों के जो फैंस हैं वो एक दूसरे के बारे में मतलब दोनों को न्यूज़ रहती है, इन्फॉर्मेशन रहती है इस बारे में कि किसकी प्रैक्टिस कितनी चल रही है, तो सब उनको पता रहता है। लार्ज पोस्टर plastered all over the wall of local shop announce the fight between Antonio Cruz and Felix Vargas are the main match. The fight had created great interest in the neighborhood. Antonio and Felix were liked and respected. Each had his own loyal following. तो बड़े बड़े पोस्टर्स, क्योंकि मैच होने वाला है दो फ्रेंड्स के बीच में, तो बड़े बड़े पोस्टर जो हैं वो दीवारों पर लगा दिए जाते हैं। अनाउंस्ड कर दिया जाता है कि एंटोनियो और फेलिक्स के बीच में मेन मैच होने वाला है और जो फाइट है वो बहुत इंटरेस्टिंग होगी। मतलब आसपास सभी में ये खबर फैल जाती है, फाइट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। और एंटोनियो और फेलिक्स दोनों को बहुत पसंद किया जाता है, लोग उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और दोनों की अपनी अपनी अलग फैन फॉलोइंग्स है। द फाइट वॉज शेड्यूल्ड टू टेक प्लेस इन Tompkins Square Park. The gymnasium of the boys club was not large enough to hold all the people. तो जो मैच है वो कहाँ पर होने वाला है, उसका जो शेड्यूल है वो है टॉम्किन स्क्वायर पार्क में मैच होने वाला है। और जो वहाँ पर बॉयज़ हैं क्लब के, मतलब वहाँ पर जो भीड़ है लोगों की वो इतनी ज़्यादा है कि वहाँ क्लब के बॉयज़ उनको इनफ नहीं है पीपल को हैंडल करने के लिए, उस क्राउड को हैंडल करने के लिए दे आर नॉट इनफ। वो श्योर टू अटेंड इन टॉम्किन स्क्वायर पार्क एवरीवन हु वांटेड कुड व्यू द फाइट। वहाँ पर सभी लोग फाइट देखना चाहते हैं, तो सभी लोग वहाँ पर टॉम्किन स्क्वायर पार्क में पहुँच जाते हैं। वेदर फ्रॉम रिंग साइड और विंडो, फायर एस्केप एंड रूफटॉप, मतलब जहाँ जगह मिलेगी वहाँ से वो उस मैच को देखेंगे। डजंट मैटर कि वो कहाँ पर खड़े हुए हैं, रिंग के बाहर हैं, विंडो साइड पर हैं, छतों पर हैं और एनीवेयर जहाँ पर उनको जगह मिली वहाँ पर खड़े होकर लोग उस फाइट को देखना चाहते थे और देख रहे थे। द लोकल जूनियर हाई स्कूल अक्रॉस फ्रॉम टॉम्किन स्क्वायर पार्क सर्व्ड एज अ ड्रेसिंग रूम फॉर ऑल द फाइटर। वहाँ पर फाइटर्स के लिए अरेंजमेंट किए गए एक लोकल स्कूल था, टॉम्किन स्क्वायर पार्क के पास में एक स्कूल था, जूनियर हाई स्कूल। तो वहाँ पर जो फाइटर्स हैं उनके ड्रेसिंग रूम को अरेंज किया गया। द लाउड स्पीकर्स ब्लेड इनटू द ओपन विंडो ऑफ द स्कूल। देयर वाज स्पीचेस बाय द डिग्निटरीज, community leaders and great boxers of yesteryear. This great day was in the tradition of champions emerging from the street of the lower east side. तो वहाँ पर अरेंज किया गया फाइटर्स का ड्रेसिंग रूम का। जो लाउड स्पीकर्स थे वो स्कूल के विंडो पर लगाए गए और जो स्पीचेस थी, सबसे पहले स्पीचेस हुई डिग्निटरीज़ की, कम्युनिटी लीडर्स की, जो एक्स बॉक्सर्स थे उनकी, जो बड़े बड़े लोग थे डिग्निटरीज़ थे उनकी वहाँ पर पहले स्पीचेस हुई जो हर प्रोग्राम से पहले होती हैं। उसके बाद उनका मैच स्टार्ट हुआ। फेलिक्स वॉज accompanied from the classroom by a dozen fan in white t-shirt with the word Felix across their front. तो फेलिक्स जो है उसके जो कंपेनियन थे, मतलब उसके जो साथी थे, और फ्रॉम द क्लासरूम बाय डजन फ़ैन, और काफ़ी सारे उसके जो फ़ैन थे वो वाइट टी शर्ट पहने हुए था और उस पर लिखा हुआ था कैपिटल लेटर में फेलिक्स एक्रॉस देयर फ्रंट। जब वो वहाँ से गुजर रहा था तब देखा कि उसके जो फैंस हैं उन लोगों ने अपनी टी शर्ट पे फेलिक्स लिखवाया हुआ है। एंटोनियो वॉज एस्कॉर्टेड डाउन अ डिफरेंट स्टेयरवेल एंड गाइडेड थ्रू ए रॉप्ड ऑफ पाथ। और एंटोनियो जो है वो अलग वे से आया, मतलब अलग अलग रास्ते थे दोनों के आने के, वो अलग रास्ते से आया जो रूप ऑफ पाथ था, मतलब रास्ते में जो जैसे भी वो इंडिकेट किया हुआ हो रास्ते में रस्सी वगैरह बांध कर वहाँ से एंटोनियो एंटर हुआ। सो टिल पैराग्राफ 21 वी हैड completed this story. Further story we will complete in our next class. Thank you. Have a good day.